with maths. Dear viewers, please like, comment, share and subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon so that you will get the notifications of my new videos. दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। इससे पहले हमने डिफरेंशिएशन कई पार्ट्स में पढ़ा, तो डिफरेंशिएशन के बाद ये जो नेक्स्ट टॉपिक है वो छोटा सा टॉपिक है और बहुत ही आसान है और एक ही वीडियो में कंप्लीट भी हो जाएगा। तो आज शुरू करते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स को। देखिए, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में हमें क्या करना होगा कि कोई भी फंक्शन है उसको एक से ज़्यादा बार अगर आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ y इज़ इक्वल्स टू एफ एक्स है, इसको आप एक बार डिफरेंशिएट करिए x के रिस्पेक्ट में, जो कि आप कर चुके हैं इससे पहले, तो ये हो जाएगा f डैश x, राइट। अब इसको आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, अगर जब आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे x के रिस्पेक्ट में dy बाई डी एक्स को, तो ये हो जाएगा d2y बाई, यानी सेकेंड डेरिवेटिव, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स हो जाएगा। और ये इसको दो बार फंक्शन को कर देंगे तो f डबल डैश x हो जाएगा। इसी तरीके से आप सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को एक बार और डिफरेंशिएट कर देंगे x के रेस्पेक्ट में, तो ये d3 बाई डी एक्स 3 हो जाएगा और ये f ट्रिपल डैश x हो जाएगा। मतलब आपको उस फंक्शन को एक से ज़्यादा बार क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है x के रेस्पेक्ट में। वो डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन में किस ऑर्डर का डेरिवेटिव है, ठीक है। जिस ऑर्डर का डेरिवेटिव पूछेगा आप उतनी बार उसको डिफरेंशिएट कर देंगे। अब अगर कहीं y1 लिखा है तो भी आप इसको फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव समझेंगे, ठीक है। या y डैश लिखा हुआ कहीं मिल गया आप, तो भी आप क्या समझेंगे इसको dy बाई डी एक्स। या कहीं पे आपको dy1 भी देखने को मिलेगा, डेरिवेटिव ऑफ y1, ठीक है, यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। इसी तरीके से d2y बाई डी एक्स 2 को इस तरीके से भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है y2, तो आप सेकेंड ऑर्डर समझेंगे। या y डैश भी हो सकता है या dy2 भी हो सकता है। और ये y3 भी लिखा जा सकता है, y ट्रिपल डैश या dy3 भी लिखा हुआ हो सकता है। तो इन सब की जो मीनिंग होगी वो सेम होगी। ये जो फर्स्ट वाला होगा वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जैसे कि आप करते आ रहे हैं, सेकंड वाला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, थर्ड वन में इस तरह से लिखा मिले तो आपको थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा। इसी तरीके से जितनी बार भी क्वेश्चन में पूछेगा आपको उतनी बार डिफरेंशिएट कर देना होगा। पर अगर आप एनसीईआरटी को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें आपको हायर ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से चैप्टर नहीं मिलेगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के नाम से चैप्टर मिलेगा। तो क्योंकि आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, अब एक बार डिफरेंशिएशन इस चैप्टर में हायर ऑर्डर में एक से ज़्यादा बार करना है तो डिफरेंशिएशन ही करना है, कोई नई चीज़ तो करना नहीं है। इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इजी चैप्टर है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं, 3 क्वेश्चंस लूँगा इसमें। एक कार्टेशियन फॉर्म में एक इक्वेशन होगा, जो एक फंक्शन होगा उसको डिराइव कर लेंगे, एक पैरामेट्रिक और एक प्रूफ करने वाला, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो जो मैंने पहला क्वेश्चन लिया है वो इसमें हमें d2y बाई डी एक्स 2 निकालना है। इसका मतलब हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, यानी इस फंक्शन को दो बार डिफरेंशिएट करना है। किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ये पहला क्वेश्चन जो है ये कार्टेशियन फॉर्म में आप जैसा कि देख रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने कार्टेशियन फॉर्म पे ले लिया है, इसके बाद एक पैरामेट्रिक कर लेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो जैसे जनरली आपको पता है कि अगर हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 3x का एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा और tan x का होता है sec स्क्वायर x। ये सब आप सब जानते हैं, इससे पहले डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। अब इसी को एक बार और डिफरेंशिएट करना है क्योंकि आपको सेकंड ऑर्डर का चाहिए। तो जब आप एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे इसी को, तो ये सेकंड ऑर्डर में यानी d2y बाई डी एक्स 2 हो जाएगा। फिर 3 तो कांस्टेंट है, 3 बाहर, और एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, राइट। और ये फंक्शन में फंक्शन है, कंपोजिट फंक्शन है, तो सेक स्क्वायर x, यानी इसको अगर हम होल क्वांटिटी यानी इसको सेक x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम, ठीक है। तो इसको अगर हम x ट्रीट करें
जैसा कि पहले करते आते थे हम, तो ये हो जाएगा 2 sec x, और जिसको x स्ट्रेट किया है उसको भी आपको डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो sec x का sec x tan x होता है। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6x प्लस 2 sec स्क्वायर x tan x। ठीक है, तो देखा आपने कितना इजी है ये क्वेश्चन, इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो पहला क्वेश्चन था। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो, इसमें भी आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, और x इज इक्वल्स टू a cos थीटा, y इज इक्वल्स टू b sin थीटा अगर दिया हुआ है, तो ये जो है, ये जो दूसरा क्वेश्चन मैंने लिया है, ये आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ये किस फॉर्म में है। पहला वाला कार्टेशियन में था, ये है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म में। ठीक है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म के अगर क्वेश्चंस हैं तो उसको भी देख लीजिए कि कैसे उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलेगा। फर्स्ट का तो आपको पता ही है, लेकिन सेकंड अगर आ गया तो उसमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए मैंने एक इसका भी क्वेश्चन ले लिया। चलिए सबसे पहले तो आपको यहाँ पार्टीशन कर दो। सबसे पहले तो आपको dy/dx फाइंड आउट करना है। ठीक है, उसके लिए आप इसको थीटा के रिस्पेक्ट में, जैसा कि आप पहले भी करते थे, पैरामेट्रिक को कैसे सॉल्व करते थे, x फर्स्ट वाले इक्वेशन को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dx/d थीटा इज इक्वल्स टू कॉस का होता माइनस, तो a माइनस a साइन थीटा हो जाएगा, और y को करेंगे dy/d थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगा b cos थीटा। ठीक है, अब आपको dy/dx चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको2y/dx तो उसके लिए dy/dx जब तक नहीं आएगा तो आप उसको दूसरी बार कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो dy/dx चाहिए। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, इससे इसको डिवाइड करना होता है। मेरे पहले की वीडियोस में डिफ्रेंशिएशन में ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो इससे डी थीटा कैंसिल हो जाता है और dy/dx आ जाता है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे ये रख सकते हैं। तो dy/d थीटा की वैल्यू b cos ऑफ थीटा है। ठीक, और इसकी वैल्यू है माइनस a ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो इसको हम कॉट लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो dy/dx इक्वल्स टू माइनस b/a कॉट थीटा। ये तो आपका dy/dx आ गया है, एक बार आपने डिफ्रेंशिएट कर दिया, लेकिन आपको चाहिए d2y/dx2। तो इसको एक बार और डिफ्रेंशिएट करते हैं x के रिस्पेक्ट में। ये चीज़ थोड़ा नोट डाउन करिएगा कि आपको x के रिस्पेक्ट में इसको करना है। ठीक है, ये कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लिख दे रहा हूँ, और इसको आपको डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे, चलिए इधर देखिए, d2y/dx2 माइनस b/a। सबसे पहले तो आपने इससे पहले की हमारी वीडियोस में देखा होगा, पढ़ा होगा कि अगर ये आपका सेम फंक्शन ये x के रिस्पेक्ट में करना हो, यहाँ पे x में नहीं है, किसी दूसरे में है, ख़ासतौर से पैरामेट्रिक में जैसे आपने देखा था, तो आप इसको तो कर देंगे रूल के हिसाब से डिफरेंशिएट। यानी कॉट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है आपका माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, वो तो आप कर देंगे, लेकिन फिर थीटा को भी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, ये कोई नई बात आपको नहीं बता रहा हूँ मैं, आपने अगर मेरे डिफरेंशिएशन की वीडियोस देखे होंगे या आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो आपको ये मालूम होगा। चलिए, माइनस माइनस गेट प्लस, तो b/a कोसेक स्क्वायर थीटा। अब d थीटा/dx का क्या करें, हम यहाँ से इसकी वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पर dx/d थीटा की वैल्यू दी हुई है, यहाँ से हमें ये वैल्यू ले लेंगे, तो क्योंकि ये dx/d थीटा और d थीटा अपॉन dx चाहिए, तो यानी 1/, जो होगा वो 1/, में आ जाएगा माइनस a साइन ऑफ थीटा। ठीक, चलिए
माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर हो गया, और इसको अगर आप नीचे करना चाहें तो ये साइन, एक साइन है और ये नीचे आएगा तो साइन का स्क्वायर यानी साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। लेकिन अगर आप थीटा के फॉर्म में आंसर नहीं चाह रहे हैं, ठीक है, क्योंकि एक तरह से ये d2y/dx2 जो है आपको कार्टिजन में आंसर अगर चाहिए, थीटा नहीं चाहिए, आगे जब आप क्वेश्चंस अपने टेक्स्ट बुक से करेंगे तो उसमें आप देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आपको थीटा एलिमिनेट करना है तो यहाँ पे सिंपल सा, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से फैच कर लें इस वाले इक्वेशन से। तो यहाँ पर साइन थीटा की वैल्यू y/b है, तो माइनस b/a² यानी साइन थीटा की वैल्यू आप यहाँ से y/b का होल क्यूब लिख सकते हैं, का होल क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिर माइनस ये b यहाँ पर है, b³ ऊपर जाएगा तो b⁴ a² y³, ये आपका आंसर कार्टेशियन फॉर्म में आ गया है, ठीक है। यहाँ तक भी ठीक था, लेकिन क्योंकि आपको जो चाहिए वो उसमें आपके थीटा का इन्वॉल्वमेंट नहीं है और जनरली वो कार्टेशियन फॉर्म में आ रहा है, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया है, रिप्लेसमेंट कर दिया है। तो ये पैरामीट्रिक का था, और पैरामीट्रिक में आपको यही ध्यान देना होगा, और जब इस तरह से आ जाएगा तो आपको उसकी जगह पर उसकी वैल्यू यहाँ से जो आई होगी वो पुट कर देंगे। तो ये दूसरा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन और जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में जनरली 3 तरह के ही क्वेश्चन होते हैं, इसलिए 3 क्वेश्चन ही लिया है मैंने आज की वीडियो में। तो पहला कार्टेशियन देख लिया, दूसरा पैरामीट्रिक देख लिया। एक क्वेश्चन जो बनता है इन्हीं सब का मिक्सचर जो होता है वो प्रूफ करने के लिए आता है कि आपको प्रूफ करना है, तो वो भी देख लेते हैं ताकि आपका ये चैप्टर जो बहुत ही छोटा सा है वो कंप्लीट हो जाए। तो तीसरे टाइप का क्वेश्चन में आपको क्या है कि एक फंक्शन दिया हुआ है y = sin ऑफ log x, तो आपको प्रूफ करना है x² d2y/dx2 + x dy/dx + y = 0, ठीक है। तो प्रूफ करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड अगर देखा जाए तो आपको dy/dx यानी डिफरेंशिएट करना है फर्स्ट ऑर्डर में एक बार, और d2y/dx2 को यानी सेकेंड ऑर्डर के लिए 2 बार डिफरेंशिएट करना है, यानी आपको dy/dx चाहिए और d2y/dx2 चाहिए। तो चलिए इसको पहले dy/dx निकालते हैं। तो dy/dx यानी डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx x के रिस्पेक्ट में करें तो साइन का जनरली कॉस होता है, कॉस ऑफ log x, और log x का होता है 1/x, ठीक है। ये आपका dy/dx आ गया। अब इसको अगेन डिफरेंशिएट करते हैं d2y/dx2 के लिए x के रिस्पेक्ट में, तो ये आपका, इसको अगर आपको करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्मूले से करना होगा। तो सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर इनटू डिनोमिनेटर एंड दिस वन, इसका क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। कॉस का जनरली क्या होता है, साइन log x, और log x का करेंगे तो 1/x, ठीक है, माइनस कॉस ऑफ log x, और यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन। तो आपने न्यूमरेटर लिख लिया, डिनोमिनेटर का करेंगे तो x का क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 होता है, ठीक। अब यहाँ से देखिए x और x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आपका आएगा माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x अपॉन x², ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए अब हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है देखते हैं कि LHS क्या है। ये है LHS, तो x² d2y/dx2 की जगह पे ये रख दे रहे हैं, तो माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x अपॉन x², ठीक है, प्लस यहाँ तक हो गया, फिर इस पे प्लस ऑफ x dy/dx की वैल्यू रखें अगर तो कॉस ऑफ
log x अपॉन x प्लस y, तो y की जगह पर ये रख दे रहे हैं साइन ऑफ log x। ठीक है, एक्स स्क्वायर गेट कैंसिल, x एंड x गेट कैंसिल, क्या बचा यहाँ पर माइनस साइन ऑफ log x माइनस कॉस ऑफ log x, फिर प्लस कॉस ऑफ log x प्लस साइन ऑफ log x। आपको नज़र आने लगा होगा कि ये प्लस है, ये माइनस है, ये प्लस है कैंसिल, ये माइनस ये प्लस कैंसिल, तो सब क्या आ जाएगा ज़ीरो, और यही आपका RHS है। तो स्टूडेंट्स यही था आज हायर ऑर्डर डेरिवेटिव में, इतना ही है। और जनरली 3 तरह के होते हैं, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, आसान है, और अगर ये तीनों क्वेश्चंस आपने कर लिए तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि इस चैप्टर में आगे ज़्यादा कुछ है नहीं। आपके लिए एक चीज़ और है कि अभी ये वीडियो के बाद मैं आपके लिए हायर ऑर्डर डेरिवेटिव या सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से NCERT के जो भी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चंस हैं उस चैप्टर में, वो मैं सारे चैप्टर्स का सलूशन भी लेकर आऊँगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप उसे भी ज़रूर देखिएगा। अगर आपको डाउट है, आप NCERT सॉल्व कर रहे हैं, आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं समझ में आएंगे, तो आपको वो सारे क्वेश्चंस, पूरे चैप्टर के एक एक क्वेश्चंस आपको उसमें मिल जाएंगे। तो होप ये वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।